नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर चंद्रदीपा लंका की पहाड़ी के स्थान पे मौजूद हैं और आज विद्युत विभाग की एक और लापरवाही की करतूत हम दिखाएंगे और उस पीड़ित व्यक्ति से मिलवाएंगे जो विद्युत विभाग से, अधिकारियों से, सिस्टम से पीड़ित है। बेशक आज हम बताना चाहेंगे, ये खबर उन्हीं से संबंधित है जिनकी खबर हमने कुछ दिन पहले दिखाई थी, जिस पे हमें नोटिस भेज दिया गया और आज हम फिर उन्हीं की खबर दिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। और उससे पहले एक मुहावरा आपको सुना देते हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसके बारे में भी बताएंगे, पर पहले उस पीड़ित शख्स से मिलवा दें जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई और उच्च अधिकारियों को पहुँचाने के बाद जो है जो जिम्मेदार पर्सन है ना, उनसे भी मुलाकात किया, उनको अवगत करवाकर इस स्थान पे बुलवाया। इनका नाम जो है राजेंद्र प्रजापति है और राजेंद्र प्रजापति जी जो हैं कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बिजली विभाग के उस एसडीओ से ये पीड़ित हैं और मैं नाम आज नहीं लूँगा, नाम लेने के लिए ये पर्याप्त है क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के रिश्तेदार हैं कि उनका नाम लेने से वो डराते हैं लोगों को। बता दें, उन्होंने लिखित दिया है, सारा साक्ष्य अपने पास है और उन साक्ष्यों के आधार पर मैं नहीं कहूँगा, आप भी कहेंगे क्योंकि आपने सुना है और मेरे पास सारे साक्ष्य जो हैं लिखित है। राजेंद्र भाई, आप अपना परिचय बताएं और परिचय बताते हुए दर्शकों को ये बताइए कि क्या पीड़ा थी आपकी और क्या हुआ था उस दिन जिसमें सरकारी गुंडे की गुंडई देखने को मिली थी। उस गुंडई को आप बताइएगा और वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले राजेंद्र भाई से आपको मुलाकात करवाते हैं और राजेंद्र भाई की पीड़ा को जो है आप लोगों से परिचित करवाते हैं कि राजेंद्र भाई के साथ हुआ क्या था। राजेंद्र भाई को अकेले घेर कर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो है घेर कर मारने की कोशिश की गई, पर कहते हैं डिजिटल इंडिया बहुत ही सक्षम है और डिजिटल इंडिया ने ही अच्छे अच्छे गुनहगारों को उनकी गुनाह पर जो है रोकने को लिए मजबूर किया है। राजेंद्र भाई बताएं कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने इस गांव की पीड़ा समझा। इस नगर पालिका के अंतर्गत आप लोग कई किलोमीटर का सफ़र करके आप लोग आए, लेकिन आज सिस्टम, हालांकि जो योगी जी कहते हैं कि जीरो टैलेंट भ्रष्टाचार, मैं भी कहता हूं यही बात, लेकिन जिस तरह से इनके सरकार में सरकारी कर्मचारी रुपए में 70 पैसा भ्रष्ट हैं। अभी 2 महीने से मैंने जो कि कंप्लेन इस बिजली के खंभे के लिए दिया था, इसमें किसी अधिकारी के बेटे की जान नहीं जाएगी। जान जाएगी तो हमारे बच्चों की। देखिए जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे यहाँ के बच्चों को दिखाएं जो यहाँ पे प्रतिदिन खेलते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, अब नगर पालिका क्षेत्र में है। यहाँ तमाम मासूम बच्चे हैं और हम उस नज़ारे को भी दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस ओर दिखाएं जिस ओर वो पुल टूटा हुआ है और उस पुल से आज जो बिजली विभाग को लग रहा है कि कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती। ये बातें हम किसी मतलब बदजुबानी तरीके से नहीं बता रहे हैं, इस चीज़ के साक्ष्य हैं और सारे साक्ष्यों के आधार पर ही हम काम करते हैं। संपूर्ण समाचार उस सारी सच्चाइयों को दिखाएगा कि मिर्ज़ापुर का बिजली विभाग किस तरीके से भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और उसकी कोई पीड़ित जो है अगर अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको जो है, जैसे कहते हैं ना, गांव का कुत्ता होता है, दुदुरा के भगा दिया जाता है, भाग रे भाग भाग, उस तरीके से भगा दिया जाता है और लोगों को साथ वही भी होता है। एक वीडियो है राजेंद्र जी का, वो साक्षात उस चीज़ का प्रमाण देगा।
पर ये पोल आप देख रहे हैं झुका हुआ है। ये विंध्य पर्वत की पहाड़ी नहीं है और हम जो है विंध्य क्षेत्र में हैं। विंध्य क्षेत्र की कहानी ये है कि वो झुक गया है और झुका भी क्यों, क्योंकि आदर और सत्कार को लेकर झुका है, पर उससे किसी को नुकसान ही नहीं है। पर जो ये बिजली का पोल है ना, ये सैकड़ों लोगों की जान के लिए जिम्मेदार होगा, वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। ये रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है N75 नेशनल रोड नहीं है, क्योंकि इस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जाएंगे। इस क्षेत्र के जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, वो लोग जाएंगे। राजेंद्र भाई ये बताइए उस दिन हुआ क्या था वास्तविकता में? हुआ क्या था, ये जो विपिन पटेल जी हैं, जो यहाँ के एसडीओ हैं, ये तो सरकारी का जो बिल्ला लगा के, पहली बात तो इनको ये नहीं पता है कि अगर नगर पालिका के अंतर्गत किसी शहर में जाते हैं तो जो सरकार का नियम है, जो आपको अथॉरिटी देता है कि आप बिल्ला बैच लगा के जाइए। ये तो अपने साथ गुंडा लेके आए थे और मेरा पूरा साक्ष्य मेरे पास है। अगर मेरा बस चलता, अगर यहाँ के कुछ ग्रामीणों का अगर सहयोग मिलता तो मैं विपिन पटेल जी को, ये खम्भा दिखाइए साथ श्रीमान जी, इस खम्भे में मैं बांध देता, इस खम्भे में मैं उनको बांध देता और जितने भी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हैं मैं उनको बुलाता यहाँ पे और दिखाता कि देखिए पीड़ा क्या होती है। मरेंगे तो मेरे बच्चे मरेंगे, न कि किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा मरेगा। और अगर इस बिजली के खम्भे से कोई दुर्घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये कहा कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है और मेरे पास इसका साक्ष्य है, मैं साक्ष्य के साथ कोर्ट में लेके जाऊंगा और इनको घसीटूंगा। क्या कहा था उन्होंने? मैंने उनको कॉल किया था कि श्रीमान जी देखिए, ये जो बिजली का पोल है ये हो सकता है कि कभी भी गिर सकता है। तो उन्होंने ये कहा था कि गिर जाएगा तो उससे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने कहा श्रीमान जी आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने हमको धमकाया कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा करने जा रहा हूँ कि आप किसने कहा ये बात? मनोज यादव जी जो यहाँ के जो मेन फतह के वो हैं। और विपिन पटेल जी ये कह रहे हैं कि अभी ये खम्भा गिरने वाला नहीं है। मैंने 19-12 पे कॉल 20 बार किया हूँ, 20 बार, एक बार नहीं 20 बार। तो वो जो 19-12 के जो अधिकारी हैं, इनको कॉन्फ्रेंस में लेके आओ। सुनिए, विपिन पटेल जी मुझसे इतना डर गए, मुझसे नहीं, मेरे ईमानदारी से डर गए कि मेरा जो कॉल है वो बैक कॉल लगा दिए हैं। और देखिए मैं उनको कॉल लगा रहा हूँ, मेरा ये बैक कॉल उनके पास है, ये मेरा फ़ोन नहीं उठेगा, आप देख लीजिए। मैं लगा रहा हूँ जंगी रोड एसडीओ विपिन पटेल जी को, देखिए अभी मेरा ये बैक कॉल में डाल दिए हैं। ये देखिए साख मेरे पास। काल का मतलब आपके काल को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हाँ, कहीं ना कहीं वो डर गए मुझसे और ये डर गए। देखिए मैं झूठ नहीं बोलना, ये मेरे पास साक्ष्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रिकॉर्डिंग। भाई साहब, सच बोलने वालों को जो है, सच बोलने वाले की जुबान दबा दी जाती है। ये देखिए, तो आप कहाँ, आप अपने आप को सुरक्षित ना महसूस कीजिए। सच बोलने वालों का तो हमेशा से जो है जुबान दबाया जाता है। देखिए आपको दिखाना चाहते हैं जो जंगी रोड आपके द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। एक सरकारी नंबर को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसका साक्ष्य जीता जागता हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये सारी साक्ष्य जो है इसमें है। मेरा दूसरा नंबर देखिए, इसमें घंटी जाएगा। नहीं, आप हमें ये बताइए कि मुख्य जो है सारे अधिकारियों को आपने ये इससे अवगत करवाया है? देखिए ये जा रहा है, देखिए रिंग, मतलब सेकंड नंबर से आपने किया है? सेकंड नंबर से मेरा नंबर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे सच्चाई से डर रहे हैं, वो उनको मुझसे डर लग रहा है। आई एम एन फ्रीडम फाइटर, मैं किसी भी भ्रष्ट अधिकारी से नहीं डरता हूँ, चाहे वो मुझे गोली क्यों ना मार दें। मैं जन समस्याओं को लेकर ऐसे ही लड़ता रहूँगा और आगे तक लड़ता ही रहूँगा। और रह गई बिजली वाली बात, अगर इस बार विपिन पटेल जी यहाँ अगर आए तो मैं उनको खम्भे से बांध दूंगा यहाँ पे, अगर ग्रामीणों का सहयोग रहा। कानून को आप अपने हाथ में नहीं लेंगे और कानून को हाथ में लेने के लिए जो है हम भी नहीं कहेंगे, पीड़ा है, पर संघर्ष ही इसका नाम है। और संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को जो है एक दिन एक सुनहरे अक्षर में उनका नाम अंकित किया जाता है। उनके द्वारा दिया तो गया है कि मैं 2 दिन के अंदर हम बता दें कि सरकारी विभाग की जो लापरवाही है,
उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से सिस्टम हैं जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और उस भ्रष्टाचार में बिजली विभाग मिर्ज़ापुर का अव्वल नंबर पर जो है अपना गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराना चाह रहा है कि मिर्ज़ापुर का भ्रष्ट अधिकारी कौन है। उस दिन हमने केवल शिकायत पत्र पे जो है अधिकारी को, विपिन पटेल जी को भ्रष्ट अधिकारी कहा। क्यों कहा? ये मेरी मंशा नहीं थी। उस शिकायती पत्र में जो है विपिन पटेल जी को भ्रष्टाचारी लिखा गया था। उस शिकायती पत्र में विपिन पटेल जी के ऊपर कई सालों से मिर्ज़ापुर में जमे रहने का आरोप लगा था। उस शिकायती पत्र की कहानी और उस वृद्ध व्यक्ति की पीड़ा को जब मैंने दर्शाया तो विपिन कुमार पटेल ने मुझे नोटिस दिया और अपने एक दलाल पत्रकार, उसका नाम बताना चाहूँगा, नाम जाने दें, उसका नाम बताना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की थोड़ी सी बदतमीजी के लिए उसे जीवन भर का सज़ा दूं। पर बता दूं, जिस तरीके से दलाली वो कर रहे थे और दलील दे रहे थे, वह वास्तविकता में दलाल की कटघरे में उनको खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। पर हम वहाँ उस बात को छोड़ते हैं। आज यहाँ की जो समस्या है वो मुख्य है और उस समस्या को हम दिखाना बेहद जो है अपनी जिम्मेदारी और दायित्व समझेंगे और उसे समस्या को गंभीरता से दिखाएंगे। हमारे साथ एक चाचा हैं, हम उनसे पूछते हैं, चाचा ये बताओ कि ये बिजली का पोल जो है क्या आपने तोड़ा है? नहीं भैया, हमने नहीं तोड़ा है। हाँ, हमने नहीं तोड़ा। इस बिजली के पोल को झुकने से कोई घटना हो सकती है क्या? राम साहब, बहुत बड़ा घटना हो सकती है। कैसा घटना होगा? उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा साहब, जब ये गिरेगा, हाँ, तो जितने हाँ, यहाँ के आवासीय जनता है वो इसके गिरोह में आ जाएंगे। गिरोह में आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे। और गिरोह तो बनाकर वो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर आए थे जिनका जो है वास्तविकता की तस्वीर दिख गई और इसमें है। हम आपको दिखाएंगे भी, वो सारे विजुअल हम आपको दिखाएंगे और जिसमें ये उनकी गुंडई दिख रही थी। फाइट तो इस तरीके से कर रहे थे जैसे WWX में वो खिलाड़ी के पद पे रहकर और बिजली विभाग में आए होंगे। जिस तरीके से फैट उठाया था उससे तो यही प्रतीत हो रहा था कि नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं जंगी रोड के विपिन पटेल जी, क्योंकि उनकी जो वास्तविकता उस वीडियो में आई है ना, पर जो पारदर्शिता का माहौल बना था वहाँ पे और भी लोग थे, उनसे उनकी गुंडई पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है कल को इनको नोटिस आ जाए और कल को हमें फिर से नोटिस आ जाए। मुझे उस नोटिस का भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि जो प्रमाण वो देना चाहते थे और जिस अधिकारी, यहाँ बता दें, हमने शुरुआत में एक कहावत कहा था, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो उस कहावत का अर्थ ये है कि वो अपने जो राज्य ऊर्जा मंत्री रमाशंकर पटेल जी हैं उनको अपना रिश्तेदार बताते हैं और वो हम ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी भी जुबानी यही है। भैया आपसे भी कहा था क्या उन्होंने कभी? हमसे ये उनसे बात हुई थी कि देखिए आप श्रीमान जी इसको सही करवा दीजिए, हो सकता है कोई क्या नाम है, तो उनके जो साथ आए थे एक बुल्ली यादव जी हैं। बुल्ली यादव कौन है? अभी हमको नहीं पता, उनका कोई सारे ड्राइवर कोई है। तो मैं पैसा जमा करने वहाँ गया था, कल मेरा बिजली का बिल था, तो ये कह रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मीडिया में दिखाई नहीं। वो कह रहा कि आप साहब का एक झटियों नहीं हो सकता था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए। मर्यादित शब्द है और हम नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का शब्द कोई प्रयोग करे। तो वो मुझको धमका रहे थे, तो मैंने कहा देखिए हम नोचते नहीं हैं, हम ऐसे क्रांतिकारी हम उसको फूंक देते हैं। हाँ, हंसने वाली बात है क्योंकि बुल्ली यादव के बारे में हम बता दें, वो जो है कहीं का गुल्ली डंडा खेलने वाला खिलाड़ी होगा और नाम उसका बुल्ली यादव पड़ा है। हाँ, वो भी हमारे ऊपर नोटिस भिजवा सकते हैं और उनके बारे में भी जल्द हम खुलासा करेंगे। और अभी बस इतना ही बता दें कि बुल्ली यादव जो है SDO के बहुत ही खास में हैं और जो है हम आपको बता दें कि इस जितने भी कारनामे हुए हैं, बुल्ली यादव जो हैं SDO के
उस हर कारनामे में शामिल हैं। और हम बता दें, आप हमसे ये बात कह रहे थे ना कि ये अपने आप को रिश्तेदार वाला बात बताइएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं भारत सरकार और नहीं, आप वो रिश्तेदार वाली बात हम बता दे रहे जो, ना, अपने आप को ऊर्जा मंत्री के रिश्तेदार बता रहे हैं। हाँ, ये पहली बात। हाँ, हम तो चालू कीजिए। चालू है ये आप एक बात बता रहे थे कि ये जो है उनके रिश्तेदार हैं, आपने मुझे बताया था। तो ये बात आपको कैसे पता कि ये उनके रिश्तेदार हैं? क्या इसका कोई साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य है। वो बता रहे हैं कि कल हमने जो बिल जमा करने गया था, वहाँ पे हम गए थे। तो उनसे एक जो बताएं, बुल्ली यादव जी। हाँ, नहीं, उनके बारे में बताया, पर उन तरीके का शब्दों का प्रयोग आप न कीजिएगा। हाँ, तो वो कह रहे थे कि साहब का कुछ नहीं कर सकते हैं, साहब की पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक है। हमने कहा बहुत दूर तो शायद भगवान यमराज जी के पास होती है पहुंच, बहुत दूर तक। तो मैं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील और निवेदन करना चाहता हूं कि बिपिन पटेल जी की आय की जांच किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी सैलरी जितना सरकार दे रही है, उससे कई गुना ये भ्रष्ट किस्म से अपने खाते में पैसा रखे होंगे। ये मेरा दावा नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि ये तो जांच की बात रही, अभी जांच बैठी भी है, हम आपको बता दें। और उस जांच के दायरे में क्या होगा ये तो सरकार और सत्ता बदलने के बाद ही पता चलेगी। पर हम नहीं चाहते, जिस तरीके से हमारी योगी बाबा की सरकार चाहती है और उनकी जो मंशा है, और उस मंशा के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मंशा है। पर निचले स्तर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं, ये वीडियो जहां तक जाए, उन लोगों से बस यही अपील है, उन उच्च अधिकारियों से अपील है कि ये जो बिजली का पोल है ना, ये आपके घरों के बच्चों की मौत यहाँ नहीं होगी, यहाँ आप जैसे बड़े लोगों की मौत नहीं होगी, यहाँ मौत होगी उन मजलूम, उन गरीब लोगों के घरों के बच्चों की, जो 2 पल की रोटी के लिए जो है ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मौत होगी। क्योंकि यहाँ ये बच्चे खेलते हैं, इनके पास कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है। हाँ, और यहाँ से आने जाने वाला काम करते हैं। और जिसको लेकर यहाँ पर कल को कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल का रिक्वेस्ट है कि इस बिजली के पोल को जल्द से जल्द बनवाया जाए और बदला जाए। और उसके बाद जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को मिल जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।